गलती आयोग की और भुगतान करे अभ्यर्थी। ये तो गलती करने का स्टाइल बहुत कैजुअल हो गया है। अभ्यर्थी जब जीवन के हर क्षेत्र से निकल करके केंद्रीय भर्तियों के लिए एग्जामिनेशन देते हैं तो वो प्रिपेयर्ड रहते हैं आने वाले कंपटीशन के लिए। अब उस पर अगर कोई ऐसा एग्जाम हो जिसकी फीस अपने आप में बहुत ज़्यादा हो, वो फीस भरने के लिए भी स्टूडेंट को बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। उसके ऊपर अगर धोखाधड़ी हो जाए तो उसके सिर्फ पेट पर लात नहीं पड़ती है, उसके वो जो कर दिखाने का जुनून था उस पर पानी फिर जाता है। मैं बात कर रही हूँ एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल सोसाइटी के लेटेस्ट नोटिफिकेशन की। ये जो नोटिस था उसे पढ़ करके देख करके आपकी सारी ये जो शंकाएं मैं शुरुआत में बोल रही हूँ ना, वो सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। बट याद रखना, जब 2023 में फाइनेंस मिनिस्टर ने घोषणा की थी कि 3.5 लाख ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए जो 700 EMRS स्कूल्स हैं उन पर 1.5 लाख पदों पर भर्तियां करवानी है टीचर्स की 3 फेजेस में, उसका एक फेज भी अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, उस पर भी प्रश्न सूचक चिन्ह है। तो अब इस संदेह को सरकार ने माफी मांगकर पूरा कर दिया। कैसे? ये जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आए 4 नवंबर को, एक बार उसे देख लीजिए। यहाँ पर ये नोटिस जो है ये 15 मई के नोटिस के कॉन्टेक्स्ट में है। ये कहा गया है कि 15 मई को कट ऑफ निकाली गई थी, ये रिजल्ट के बाद की कट ऑफ है, ठीक है। इस कट ऑफ में जो हमारे लैब अटेंडेंट वाले स्टूडेंट्स हैं नॉन टीचिंग पोस्ट के, उनकी कट ऑफ में कुछ बदलाव और मॉडरेशन देखने को मिला है और ये फाइनल कट ऑफ आती है अपनी 4 नवंबर को। क्या कट ऑफ थी ये देख लीजिए। फाइनल कट ऑफ थी लैब अटेंडेंट की OH कैटेगरी की 63.50 और अब जो कट ऑफ सुधर कर आती है मॉडरेशन में वो आती है 78.75। ये अच्छा है। गलती आयोग की और भुगतान करे अभ्यर्थी। वाह भाई वाह। तो यहाँ पे साफ साफ बोला गया इनकन्वीनियंस कॉज्ड इज रिग्रेटेड, कि क्षमा प्रार्थी हैं। अब इसका भुगतान करेगा कौन? मैं आपको एक बार टाइमलाइन समझा देती हूँ। EMRS का जो फेज 1 था 2023 जुलाई में इसका नोटिफिकेशन आया था। BEd DLEd डिस्प्यूट की वजह से एग्जाम थोड़ा सा शिफ्ट हो गया था, वरना अक्टूबर तक हो जाता। अब दिसंबर में इसका एग्जाम होता है, फरवरी में इसका फाइनल रिजल्ट निकल जाता है। अब इस बीच क्या होता है, ध्यान से सुनना। आंसर की रिलीज होती है। आंसर की में आते हैं दुनिया भर के क्वेरीज, स्टूडेंट्स टीचर्स से कंफर्म करके सारे रेफरेंसेस कलेक्ट करके ऑब्जेक्शंस के लिए सबमिट करते हैं। अब ऑब्जेक्शन में भी पर क्वेश्चन 1000 रुपए, फॉर्म फिलिंग की फीस इतनी ज्यादा, ऑब्जेक्शन भी भर दिया स्टूडेंट्स ने क्यूम्युलेटिवली। अब उसके बाद कोई फाइनल कट ऑफ नहीं निकलती, सीधा रिजल्ट आ जाता है। किसी को नहीं पता उन ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चंस का क्या रहा। फरवरी में रिजल्ट आता है, मई तक अब ये कट ऑफ रिजल्ट के बाद रिलीज होती है कि जिन स्टूडेंट्स को प्रोविजनल लेटर मिला वो किस बेसिस पे मिला, आखिर क्या मार्क्स बने थे, सब पर अभी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है बड़ा सा। अब अक्टूबर में प्रिंसिपल की पोस्ट की वेट लिस्ट आती है, ठीक है। वेट लिस्ट से एक रे ऑफ होप आती है कि अब और पोस्ट पर भी वेट लिस्ट जो है रिलीज करने की जो है कुछ उसमें हो सकता है, स्कोप हो सकता है। और नवंबर में कट ऑफ चेंज हो जाता है। तो अब यहाँ पर लैब अटेंडेंट की पोस्ट जिसका रिजल्ट आ चुका, ठीक है, यहाँ पे कट ऑफ भी रिलीज हो चुकी, उस कट ऑफ को गिरा दिया गया। तो सबसे पहला सवाल कि ये जो स्टूडेंट सिलेक्ट हो गए थे, अब इतनी भारी मात्रा में 1-2 नंबर का फर्क नहीं है ना, यहाँ पर 1-2 नंबर का फर्क नहीं है, पूरा मार्जिन इसकी भरपाई कौन करेगा? और अगर आयोग की तरफ से गलती होती है तो ये हर बार कैसे हो जाती है गलती, चाहे वो स्टेट लेवल पर हो चाहे वो सेंट्रल लेवल पर हो, कट ऑफ आप हर बार पहले गलत कैसे रिलीज कर देते हो? और अगर आप यही प्रोसेस में सारा लूप पे टाइम वेस्ट करते रहोगे तो 3 साल में 3 भर्तियां निकलेंगी कैसे? ये तो सिर्फ लालच देने वाली बात हो गई कि हाँ अभी ऑफिशियल मीटिंग रख रहे हैं, अभी वेकेंट पोस्ट कैलकुलेट करेंगे। क्या पहले न्यूज़पेपर हेडलाइंस में जब EMRS फेज 1 हुआ था उसके थ्रू काफ़ी सारे नोटिसेस, काफ़ी सारी हेडलाइंस नहीं बनी थी कि नए EMRS स्कूल्स का निर्माण हो रहा है? क्या जब एक फेज कंप्लीट हो गया, टोटल हमें पता है कितने पोस्ट थे, तो जो रिमेनिंग पोस्ट्स हैं, जितने भी रिमेनिंग पद है, क्या हमें उनकी वेकेंट पोस्ट्स नहीं पता है? तो इसमें आखिर ये जो विडंबना है ये किस बात की है? ये जो विलंबित पद हैं ये कहाँ से अब दोबारा मीटिंग में इसको निर्मित कर रहे हैं? तो बहुत सारी चीज़ों पर क्वेश्चन मार्क है। और ये गलती आखिर कब तक चलेगी? मतलब जिन स्टूडेंट्स का यहाँ पे नुकसान हुआ है
उनका अब क्या होगा? तो ये सवाल हमें आज पूछना पड़ेगा अपने आयोग से, अपनी सरकार से, ताकि कभी भी ये गलती ना इसको बहुत कैजुअली ना लें कि ठीक है भाई ये तो गलती करने का स्टाइल बहुत कैजुअल हो गया है कि ये तो करते ही रहेंगे। इससे क्या हुआ, 1 साल पूरा निकल गया, टाइम पास हो गया अच्छा खासा, ये साल हमारा वेस्ट हो गया। इस साल में भी तो भर्ती निकलनी थी फेज 2 की, जो नहीं निकली है अभी तक। तो एक और यहाँ पे मैं सवाल रेज करना चाहूंगी, जैसे स्टूडेंट्स अभी तक कोर्ट केस लड़ रहे हैं, मतलब जो स्टूडेंट्स इस ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन करते करते रह गए, जिस वजह से वो लैंग्वेज में पास हो सकते थे। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मिसेस कनवल डैश द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, यहाँ आर्टिकल द आना था। इसके सारे एविडेंसेस, सारे रेफरेंसेस मैं स्टूडेंट्स को भेज चुकी हूँ, स्टूडेंट्स कलेक्ट कर चुके हैं, आज भी कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं, आज भी सारी डिस्कशंस हो रही है उनकी मुझसे कि क्या अब आगे करना चाहिए। और वो इस आस में है कि अब शायद वेट लिस्ट हमारी भी निकलेगी तो उन पर क्या ग्रेस मार्क्स किसको मिलेंगे, और फेज 1 जब तक कंप्लीट नहीं होगा तो फेज 2 पर कैसे आगे बढ़ा जाएगा। इस पर मैं बहुत बड़ा प्रश्न आप लोगों के लिए छोड़ना चाहूंगी। आप लोग की जो भी राय है, जो भी कमेंट्स में कहना चाहते हो, वो अपनी बात ज़रूर पहुंचाओ, क्योंकि सोशल मीडिया का जो प्रभाव है, इन्फ्लुएंस है, वो है, पहुंचता है, लोग सुनते हैं। अगर आप आज नहीं बोलोगे तो ये फेज भी कंप्लीट नहीं होगा, और फिर एक नोटिस आ जाएगा, फिर एक मीटिंग बैठ रही है, फिर एक आयोग बन रहा है, री एस्टैब्लिश कर रहे हैं, री इंस्टेट कर रहे हैं, ये सब चलता रहेगा। सो यू हैव टू वॉइस योर ओपिनियन। और अगर ऐसी ही जानकारी और चाहते हो, मेरे पास EMRS के अराउंड और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, 2-3 वीडियोज़ हैं, तो आप इस चैनल पर जुड़े रहें और एक एक वीडियो से आप पूरी चीज़ों को समझें। एंड अपनी प्रेपरेशन में प्लीज़ बिल्कुल भी ढील मत देना, क्योंकि पिछली बार DLED वर्सेस BLED डिस्प्यूट की वजह से एग्जाम डिले हुआ था। इस बार कोई आपको स्कोप नहीं मिलेगा। इस बार अगर नोटिफिकेशन आ गया तो एग्जामिनेशन कभी भी हो सकता है, वो तो चलो आयोग के ऊपर है, बट हमें अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़नी है, क्योंकि आपका जो जुनून है ना उसको कायम रखता है ये चैनल। आपका जो जुनून है उसको कायम रखती है आपकी खुद की तैयारी, आपका खुद का मोटिवेशन, जिसके लिए आपने केंद्रीय लेवल पर टीचर बनने का सपना देखा था। सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड आई विल सी यू इन माई फ्री क्लासेस। थैंक यू।